समन अपने कमरे में अकेली तैयार हो रही थी कि अचानक इसकी बहन उष्णा भागती हुई इसके पास आई। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुका था। उष्णा ने कांपते हुए हाथों से कहा कि समीन, तुम यहाँ पर तैयार हो रही हो और शासिर तो घर छोड़कर भाग गया है। समीन को ऐसे लगा जैसे उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो बोली, क्या बकवास कर रही हो, मजाक कर रही हो ना। उष्णा ने रोते हुए बताया कि अम्मी की अलमारी खोली तो वो सारा जेवर गायब है। शासिर सोना और नकदी लेकर गायब हो चुका है और इसका फ़ोन भी बंद आ रहा है। ये सुनकर समीन के तो जैसे होश उड़ गए। वो फ़ौरन अपने माँ बाप की तरफ भागी जो बुरी तरह रो रहे थे। शुजात साहब सर पकड़ कर बैठे थे और इनकी जमा पूंजी और इनकी बेटी के जेवर सब लेकर शाजिर उठ चुका था। इस वक्त शाजिर का बाप घर पहुंचा और इस वक्त शाजिर का बाप घर पहुंचा और रोते हुए शुजात साहब के पैरों में गिर गया। भाई, मुझे माफ़ कर दें, मेरा बेटा गद्दार निकला, सब कुछ लेकर फरार हो गया है। मुझे नहीं पता था कि वो इतना घटिया काम करेगा। शुजात साहब तो अंदर से टूट चुके थे। इनकी बेटी की शादी का दिन था और घर में इस तरह अफरा तफरी मची हुई थी। मेहमान जो शादी के लिए आए थे वो हैरान परेशान थे कि आखिर हो क्या रहा है। उधर ऑफिस में इदरान, जो समीन को काम के मामले में हर वक्त डांटता रहता था, जैसे उसे पता चला कि समीन के साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है तो उसका भी दिल भर आया। इदरान ने के वालिद गयूर साहब, जो समीन की फैमिली की शराफत की बहुत ज़्यादा कदर करते थे, बहुत ज़्यादा मानते थे उनको, उन्होंने फ़ौरन समीन के घर पहुँचे और उन्होंने शुजात साहब को दिलासा दिया और कहा कि शुजात साहब, आप फिक्र ना करें, आपकी इज़्ज़त हमारी इज़्ज़त है। इस मुश्किल वक्त में हम आपके साथ खड़े हैं। उधर कमाल, जो इदरान का बहनोई है, वो अपनी साजिशों से बाज नहीं आता। वो मौका पाकर गयूर साहब को भड़काता है कि आप ये क्या कर रही हैं, फैमिली बदनाम हो चुकी है और आप इदरान की शादी मारिया से करवा दें, यही बेहतर है। आप इदरान की शादी समन से मत करवाइएगा वरना आपकी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी। मगर गयूर साहब कमाल की असलियत अच्छी तरह जान चुके थे। उन्होंने कमाल को साफ कह दिया कि अब इदरान की ज़िंदगी का फैसला वो खुद करेंगे, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। कि उन्होंने अपनी कानों से सुन लिया था कमाल की बातें, उन्होंने अपनी और उसकी बीवी की बातें अपने कानों से सुन ली थी, इसलिए उन्हें अब कमाल पर बिल्कुल यकीन नहीं है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। उधर समीन अपनी ज़िंदगी के लिए दुख से निकलने की कोशिश करी और शाजिर की असलियत देख ली है, वो कितना लालची और घटिया इंसान है। आहिस्ता आहिस्ता उसको असलियत का पता चल जाएगा कि जिस तरह वो समीन को धोखा देकर आया है, आगे से भी उसका धोखा ही मिलने वाला है। जूली भी एक नंबर की फ्रॉड निकलने वाली है। इदरान, जो अब समीन की हिम्मत देख रहा था और इसे काम की तारीफ करने लगा था, समीन ऑफिस में बुलाकर कहता है कि समीन, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, मगर तुमने हिम्मत से काम लिया है और मैं इस बात की कदर करता हूँ। अब तुम्हें किसी चीज़ की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। समीन ये सुनकर बहुत जज्बाती हो जाती है। उसे ऐसे लगता है कि शायद ज़िंदगी में कोई अच्छा मोड़ आने वाला है। उधर कमाल की साजिशें भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी और इदरान और समीन के दरमियान दूरियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। अब पहले जैसा नहीं रहा था और वो अब कमाल को उसने नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। वो जानता था कि वो इसी चक्कर में है कि कमाल की बहन की शादी इदरान के साथ हो जाए। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है कि समीन खुद को संभाल लिया है और शाजिर को उसके किए की सज़ा मिल रही है और वो मुल्क बाहर जाकर भी ठोकरें खा रहा है। शुजात साहब अपनी फैमिली अब इस मुश्किल वक्त से निकालना चाहते हैं। देखना यह है कि इदरान और समीन एक हो पाएंगे और क्या कमाल की साजिशें इस पर उल्टी पड़ जाएंगी और स्टोरी आगे बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। और जिस तरह के शाजिर छोड़ के तो चला गया है सब कुछ लेकर, 15 लाख अब शुजात साहब के और हसन साहब के भी 5 लाख रुपए लेकर 20 लाख रुपए वो फ़रार हो गया है। जेवर नकदी लेकर वो फ़रार हो गया है। तो वहाँ पे भी जाके उसको धोखे का सामना ही करना पड़ेगा जिस तरह वो फ्रॉड करके यहाँ से भागा है। और वो जूली भी आगे से उसके लिए एक नंबर की फ्रॉड निकलेगी और वहाँ से वो मुँह के खा के फिर पाकिस्तान वापस आएगा और फिर वो देखेगा, उसको पता चलेगा कि समीन की तो शादी हो गई और उसका खून खोलने लगेगा कि समीन, तुम किसी और की कैसे हो सकती हो। और फिर वो उसकी ज़िंदगी में जहर घोलना शुरू कर देगा और इदरान से कहेगा कि ये तो मुझसे मोहब्बत करती थी। और शुरू में तो इदरान जो है उसकी बातों पे कान नहीं धरेगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बातों में आ जाएगा और समीन की ज़िंदगी मुश्किल बना देगा। आने वाले एपिसोड में शाजिर ऐसा ही करेगा। आप लोगों को क्या लगता है कि कुछ टाइम लगेगा शाजिर इसकी इदरान की और समीन की शादी में भी कुछ वक्त लगेगा या कुछ टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा इन दोनों को एक दूसरे को समझने में और समीन को समझने में? आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।